आइए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 15.1 में क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। कह रहा है कि दोनों आकृति एक बेलनाकार या घनाकार या एक दूसरे से कैसे भिन्न है और कैसे समान है तथा किस आकृति का या किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। देखिए, हमने आकृति को बना दिया है, दोनों आकृति को। देखिए, यदि बोल रहा है किस प्रकार दोनों आकृति सेम है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये देखिए, ये आधार की जो परिधि है, इसको व्यास जो कहेंगे 7 सेंटीमीटर, आने की ये लंबाई 7 सेंटीमीटर, जिसका भी 7 ही दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई यदि 7 है तो इसका भी ऊंचाई 7 दिया हुआ है। इस तरह से दोनों का सेम है। अब रह गया कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो हम निकाल के देखेंगे। देखिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला ये होता है 2 गुना 22/7 गुना यार। देखिए, ये पूरा 7 है, ये व्यास का काम करेगा, तो यार जो है सो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, 7/2 मैंने लिख दिया है। फिर ब्रैकेट एच आपका 7 है, 7 प्लस आर आपका 7/2 है। इसी को हम लोग हल करेंगे। ये 7 तो यहीं कट जाएगा, 2 तो यहीं कट जाएगा। देखिए 22 हो गया, यहाँ 22 बचा। 7 + 1/2, इसको हल किए, 22 गुना ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 21/2, ये 11 बार में कट जाएगा, बराबर बेलनाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना निकला। अब आइए हम लोग इसका निकालेंगे। देखिए, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इतना होता है, फार्मूला 4l²। 4 इंटू एल मतलब क्या, लंबाई है, यानी कि जो दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे स्क्वायर। 4 इंटू 49, इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 सेंटीमीटर आया। अब देखिए, प्रश्न पूछा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो आप देखिए, ये 231 है, ये 196 है, तो हम लोग लिखेंगे कि बेलनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, 4 मीटर त्रिज्या तथा 3 मीटर ऊंचाई वाली बंद बेलनाकार टंकी किसी धातु से बनी है, उसे बनाने के लिए आवश्यक धातु की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बेलनाकार टंकी है, बंद बेलनाकार टंकी है, मैंने इसे फिगर में बना दिया है, जिसकी त्रिज्या 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर दिया हुआ है। तो तो उसमें आवश्यक धातु की मात्रा, कितने धातु उसमें लगेगा बनाने में इस टंकी को। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख सकता हूँ कि R बराबर 4 मीटर हो गया और H बराबर आपका 3 मीटर दिया हुआ है प्रश्न में। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, बेलून का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बराबर 2πr H + R। इसको हम लोग हल कर सकते हैं। 2 गुना 22/7 गुना यार के जगह में हम लोग 4 लिखेंगे। यहाँ ब्रैकेट है, हाइट आपका 3 है, प्लस यार यहाँ पर 4 है। इसको हम लोग हल कर सकते हैं। फिर देखिए, ये आपका 22 × 44 गुना 4 हो जाएगा। देखिए, 2 22 और 4 को गुना के 176 हुआ, नीचे 7 है, गुना ये दोनों को जोड़ें तो 7 होगा। यहाँ से 7 और 7 आपका कट जाएगा, 176 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। इसका मतलब 176 मीटर स्क्वायर आवश्यक धातु की मात्रा चाहिए। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक भवन में 25 बेलनाकार खंभे हैं। भवन जो बनाया जाता है ना पिलर पर, पिलर की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है। तो ₹10 प्रति मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र भाग को पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, एक खंभा बनाया है, बेलनाकार खंभा है, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर दिया हुआ है और त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमने यहाँ लिखा भी है कि H बराबर 8 मीटर और R त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में त्रिज्या, तो दोनों समान जाति में करने के लिए हम इसको भी मीटर में बदलने के लिए 100 से इसको भागा दे दिया, ये 28 मीटर 100 मीटर हो गया। क्या हो गया, तो R त्रिज्या, ठीक है। तो खंभे के वक्र भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तभी तुम्हारा आंसर आएगा, क्योंकि इसी को नहीं पेंट करना है। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2πRH। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, 2 इंटू पाई का मान रखेंगे, इंटू आर के जब हम लोग 28/100 को लिखना है, क्योंकि इसको मीटर में बदले थे, इंटू ऊंचाई आपका 8 यहाँ पर दिया हुआ है।
इसको हल कर सकते हैं। 7 चौक 28 कट गया, 4 से 1 25 बार में कट गया, और ऊपर में जो बचा 22 44 और 8, इसको गुना कीजिए। गुना करने के बाद आपका हो जाएगा 352/25। अब देखिए ये आपका एक खंभे का निकला, ठीक है, एक खंभे का आपका क्षेत्रफल निकला, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 25 खंभे का क्या निकलेगा, 25 खंभे का यहाँ लिखिए, तो इसमें गुणा कर देंगे 352/25 गुने 25, ठीक है। ये 25 कट गया, बराबर आपका हो गया ये 352 मीटर स्क्वायर निकला 25 खंभे का वक्र क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। जब ऐसा 25 खंभा था और इसका वक्र क्षेत्रफल आपका निकल गया 352। अब कह रहा है कि 10 रुपया प्रति मीटर की दर से खर्च, तो खर्च हम लिख देंगे, खर्च क्या हो जाएगा, 1 मीटर खर्च बराबर लिख सकते हैं कि चूँकि 1 मीटर में खर्च 10 रुपया बैठता है, इसलिए आपका 352 में कितना बैठेगा, 10 गुने 352, यानी कि ये आपका 3520 रुपया इस प्रश्न का आंसर हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 1.2 मीटर लंबाई वाले रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए रोड रोलर को एक बार घूमने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैदान का क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए हम लोग रोड रोलर का फिगर पहले बनाते हैं। देखिए मैंने एक रोड रोलर बना दिया। आप लोग जानते हैं कि सड़क बनाने के जो रोलर रहता है वो बेलनाकार ही होता है, देखिए इसी तरह रहता है, यही भाग पूरा घूमता है, जिसकी आपका लंबाई 1.2 मीटर दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका मीटर में दिया हुआ लंबाई और व्यास दिया हुआ है आपका सेंटीमीटर में 84 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर लिख दिया है हाइट बराबर 1.2 मीटर, आर बराबर यानी कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है ना, तो 84/2 यानी कि 42 सेंटीमीटर। अब ये देखिए सेंटीमीटर को मीटर में तो बदलना है, इसको 42 को हम 100 से भागा दिए, अब ये मीटर में बदल गया, दोनों समान जाति में हो गया। आइए हम लोग इसको आगे हल करते हैं। हमने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है, बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठ बराबर फार्मूला होता है 2πRH। बैठाते जाइए इसको, पाई का मान आपका 22/7 हो गया, यार आपका यहाँ से 42/100 हो गया, और H आपका हो गया 1.2। इसको हल कीजिए, यहाँ भी 10 हटा देते हैं, नीचे आपका 10 हो गया। इसको हल कर सकते हैं हम लोग, कैसे हल करेंगे, ये 2 से कट गया 5 बार में, ये आपका 7 से कट गया 6 बार में, 7 6 42, ये आपका 2 छक्के 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 25 से 100, 25 बार में 100 हो गया। अब आपका कुछ तो नहीं कट रहा है, अब आपस में सब गुना करेंगे, ऊपर में 22 गुने 6 गुने 3, नीचे बच रहा है 25 को 5 से गुना करेंगे 125। इसको ऊपर में जब गुना किए तो आपका हो जाएगा 396, नीचे आपका हो गया 125, ठीक है। इसका इतना ही भी रहने देते हैं। इसका रोलर का आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकला। अब देखिए ये रोलर जो है सो 500 चक्कर लगा रहा है मैदान का समतल करने के लिए, तो 500 चक्कर जब लगाएगा तो मैदान का क्षेत्रफल निकलेगा। तो मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसी में 500 गुना करेंगे, मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, इसमें आपको 500 गुना करना पड़ेगा क्योंकि 500 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 4 बार में ये कट जाएगा 500, और यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर मैदान का क्षेत्रफल आपका निकल गया। देखिए आखिरी प्रश्न 15 नंबर, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या दिया हुआ है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई निकालना है बेलन की। देखिए इस बेलनाकार आकृति को मैंने बनाया है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई ये आपका निकालना है। ये जो आपका ऊंचाई है, मान लीजिए h ही ऊंचाई है, ये आपको निकालना है, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 सेंटीमीटर हुआ है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। अब हमने फार्मूला को लिख दिया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πRH + R ब्रैकेट के अंदर में। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है ना,
कुल मतलब संपूर्ण। अब देखिए ये आपका दिया हुआ है 528, इसके जगह हम लोग 528 लिखेंगे बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू यार तो आपको दिया हुआ 7, देखिए ब्रैकेट एच आपको हाइट तो निकालना है तो इसको एच ही रहने दीजिए और यार त्रिज्या के जगह फिर 7 लिख दिया। इस 7 और 7 आपको यहीं से कट गया। 528 बराबर इसको गुना किए 44 हो जाएगा, यहाँ पर आपका h+7 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों गुना होगा आपस में, हम लोग क्या लिख सकते हैं 44 को h से गुना किए प्लस 44 को 7 से गुना करेंगे तो 308 आया। अब यहाँ देखिए ये समान जाति में हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं 528 माइनस इसको इधर ले आए 308 हो जाएगा और आपका 44 इंटू एच यानी कुछ चिन्ह मतलब एच है इधर रह गया। इसको घटाएंगे 0 220 आएगा बराबर 44 इंटू एच। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एच बराबर 220/44। काट दीजिए इसको 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 0 था 4 1 4 4 5 20। हाइट एच बराबर 5 मीटर आपका निकल गया। 5 मीटर या सेंटीमीटर जो है 5 सेंटीमीटर आपका इस बेलन की ऊंचाई निकल गया। ठीक है बच्चों, आज का प्रश्नावली समाप्त हो गया। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।